एक्सपो सेंटर कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में एक नए हॉल का इजाफा। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हम बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं। जो सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। दुकानदार भी वैक्सीन लगवाएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए मालूम हो जाएगा कि वैक्सीनेट हैं या नहीं। सिंध में अभी एक दिन में 1 लाख से ज़ायद वैक्सीनेशन हो रही है। यौमिया वैक्सीनेशन को 2 लाख तक लेकर जाएंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कहा टास्क फोर्स मीटिंग में अच्छी खबरें मिलेंगी। ताजिरों का पीर को नोटिफिकेशन जारी न होने पर भी दुकानें 8 बजे तक खोलने का ऐलान। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में कोरोना में मुसलसल कमी। केस मस्बत आने की शरह 3.1% रह गई। 24 घंटों में 1629 नए केस रिपोर्ट और 76 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, बाकी मुल्क में कोरोना कम, सिंध में कदरे ज्यादा। दीगर सूबों में केस मस्बत आने की शरह 4 और सिंध में 7% है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए अच्छी खबर। पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। तलबा को गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। पीर से 5% से ज़ायद शरह वाले इलाकों के अलावा दीगर तमाम शहरों में तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली। रात गए कई इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश के चंद कतरों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। हैदराबाद, सक्खर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद समेत कई शहरों में तेज बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम। नौशहरों फेरोज में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। सक्खर में खातून जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया। अवाम की जेबों में पैसा नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब कीमतें कम करके इसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। इमरान खान बजट में अराकीन असम्बली को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं, जो अवाम दुश्मनी है। वो घी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, किस तरह उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली यहाँ पर नहीं आएगा। ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। इनका एजेंडा जो है वो एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लोग इनकी चोरी का, करप्शन का भूल के लोगों को और तरफ लग जाएं। बिलावल भुट्टो पर्ची पर चेयरमैन बने। उनके वज़रा अब भी पर्ची पर फिगर लिख कर देते हैं। फरूख हबीब कहते हैं, आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। घी और तेल की कीमतें 124 और चीनी की 51% बढ़ी। ऑपोजिशन को चाहिए सच बोलें, मगर ये लोगों में अफरा तफरी फैलाते हैं। नून लीग ने बिजली के इतने सिस्टम लगाए जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं। मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, ऑपोजिशन का एजेंडा तरक्की के सफ़र को रोकना है और हमारा दुश्मन भी यही चाहता है। तरक्की के सफ़र में किसी को हायल नहीं होने देंगे। फिरदौस आशिक आवान बोली, ऑपोजिशन जहनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। मईशत से मायूसी के छठे बादल ऑपोजिशन की मायूसी में इजाफा कर रहे हैं। अवाम करप्ट ऑपोजिशन टोले के झांसों से बहुत दूर जा चुके। PDM के तहाज को आग लग गई मुल्तान की चिराग से। कौन सा चिराग है जिसने अपने आप को जलाने के लिए PDM को गुल कर दिया? PDM को मुल्तान के चिराग से आग लग चुकी। आग किसने लगाई वो मुअर्रिख ढूंढ निकालेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत के साथ हर वो कदम उठाने को तैयार हैं जिनसे कश्मीरियों को फ़ायदा पहुँचे। अफ़गान मुशीर सलामती अमन अमल में स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो अपनी ज़बान को लगाम दें, वरना कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाएगा ना बात करेगा।
इस्लामाबाद में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब, पाकिस्तान मेज़बान, दुनिया मेहमान। अपने खिताब में वज़ीर आज़म बोले, अमीर मुल्क जिम्मेदारी लें, क्लाइमेट चेंज से मुतासिर ममालिक की मदद करें। इकोसिस्टम का ख्याल नहीं रखा तो इंसानियत को भारी कीमत देना पड़ेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसीज़ की आलमी सतह पर पजीराई। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ। कहा, इमरान खान की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ काविश काबिल तारीफ है। सल्यूट करता हूँ। बरतानिया भी पाकिस्तान की तर्ज पर शजरकारी करेगा। स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी मीर अली में एफसी खैबर पख्तूनख्वा साउथ के 29वें रिक्रूट्स कोर्स की सालाना पासिंग आउट। मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और आला कारकर्दगी दिखाने पर रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब टांगों और हाथों से महरूम तालिबा की आवाज़ बन गए। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इंतजामिया ने किरण इश्तियाक को माली इमदाद का चेक और भाई को नौकरी का तकर्रुरनामा पेश कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रोजगार और रकम की फराहमी में तेजी। वफाकी हुकूमत ने नौजवानों में 10 अरब रुपए की तकसीम का हदफ मुकम्मल कर लिया। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। कहते हैं, वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमजोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। गुजरांवाला का कासिम पोलियो के बायस एक टांग से माजूरी के बावजूद हिम्मत और हौसले की मिसाल। दुकानों पर शॉपिंग बैग और डिस्पोजेबल ग्लास बेचकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो मुस्तकिल माजूरी से महफूज रह सके। कासिम की अवाम से अपील। मकबूजा बैतुल मक़दस में एक और खातून सहाफ़ी गिरफ्तार। इस्राइली पुलिस ने अल जज़ीरा अरबी चैनल के गीवार अल बदीरी को एहतजाज की रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर बाइडेन इंतजामिया पर इलेक्शन चुराने का इल्जाम। कहा, कोरोना वबा और डार्क वोटिंग के हरबों से इलेक्शन चुराया गया। सदारती इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। ऐसा लगता था अमेरिका में नहीं, तीसरी दुनिया में इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तानी नौजाद अमरीकी वकील नौमान हुसैन का एजाज। सदर बाइडेन ने नौमान हुसैन को सदारती कमीशन का मेंबर बना दिया। व्हाइट हाउस के फेलोशिप प्रोग्राम में जिम्मेदारियां निभाएंगे। कमीशन में गैर मामूली खिदमात पर माहिरीन को शामिल किया जाता है। नौमान हुसैन अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मुकीम हैं। मारूफ अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत नासाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहलिया सायरा बानो का कहना है कि दिलीप कुमार को कुछ दिन से सांस लेने में मुश्किल का सामना है। मद्दाहों से दुआओं की अपील। बस 3 दिन का और इंतजार, फिर होगा एक्शन लगातार। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए टीम्स ने तैयारियां तेज कर दी। पहले प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से जेर कर दिया। पहले मैच में लाहौर और इस्लामाबाद का आमना सामना 9 जून को होगा। फॉर अ परफेक्ट फैमिली लाइफ, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे, ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। ARY लागूना DHA सिटी कराची के सार्फिन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के जदीद और मुनफरिद रियल स्टेट मंसूबे की बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। जून में सर्द हवाओं और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने सवात के फलक बोझ पहाड़ों का रुख कर लिया। मुल्क भर से आए सयाहों ने डेरे डाल लिए। लाहौर केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने शहरी को कुचल दिया। जख्मी शहरी टायर के नीचे चिल्लाता रहा। शहरियों ने कार सवार को पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। पुलिस ने ताकुब करके हमजा नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची साइट एरिया में नौजवान सिक्योरिटी गार्ड से असलहा ले उड़ा। CCTV में नामालूम नौजवान को गार्ड से जबरदस्ती असलहा छीनते देखा जा सकता है। कराची के इलाके गुलबर्ग में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
साथ ही अवाम के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। हेडलाइंस आपने जानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं।